નમસ્કાર પત્રકારોની જમાવટ સાથે હું છું દેવાંશી અને સ્ક્રીન પર આપ અભિનવ પાંડેને જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ પિંચના ફાઉન્ડર એડિટર અને હવે હું હિન્દીમાં વાત કરીશ સ્વાભાવિક રીતે बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। थैंक यू, नमस्ते, केम छो गुजरात, कैसे हैं सब लोग? आपके दर्शक सब बहुत प्यार करते हैं आपको। आपको भी प्यार करते हैं, गुजरात याद करता है आपको। अरे अभी बिल्कुल, मैं तो आप आऊँगा बंगाली जल्दी। हो रहे हो। हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि वहीं का हो जाऊँ। हाँ, लेकिन ज़्यादा आप राजस्थानी हैं, मैं जितना ट्विटर और इंस्टाग्राम देखती हूँ उस हिसाब से यूपी के बाद दूसरे नंबर पे। फिर बिहारी अच्छे हुए थे, अब बंगाली भी हो रहे हैं। तो अब बंगाल ने अ, कितना आपको अपना माना? अ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देवांशी, हम आप जर्नलिस्ट हैं और जानते हैं। इसी बहाने कम से कम जब मैं एक से ऐसे एक जगह गाड़ी से गुज़र रहा था और एकदम लश ग्रीन हरे खेत दिख रहे थे धान के, और देख कर के मैं उसकी तरफ देख रहा था, फिर अचानक से मन में ख्याल आया कि यार पत्रकार होने का कम से कम ये तो फ़ायदा है, किसी बहाने हम अपने देश को जान लेते हैं, इसी बहाने हम अपने देश को हुँ। देख लेते हैं, अलग-अलग बोली, अलग-अलग संस्कृति। और मैं जब बंगाल की खाड़ी में रिपोर्ट कर रहा था, तो मैं वहाँ पे बोला भी कि मैं कच्छ की खाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है। चुनाव कौन हुँ। जीत रहा, कौन हार रहा है, इससे ज़्यादा मैटर हमारी जो लर्निंग होती है। मेरा मानना है कि हम 2 ही तरीके से सीख सकते हैं, या तो पढ़ के सीख सकते हैं या तो घूम के सीख सकते हैं। पढ़ा हुआ एक हुँ। बार हम भूल जाएँगे, लेकिन घूमा हुआ और देखा हुआ हम नहीं भूलते हैं। तो वेरी ट्रू। बंगाल चुनाव की भी अपनी अलग लर्निंग है, गुजरात की अलग लर्निंग थी। अब देश के बिल्कुल पश्चिमी छोर पे रह के मुझे ये समझना है कि देश का पूर्व कैसे सोच रहा है, और क्योंकि जिसको पश्चिम वहाँ बंगाल कहा जाता है। हाँ। तो मुझे इसीलिए ये समझना गुजरात के लोगों को इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मूलतः यहाँ के जो 2 नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने। तो कैसा माहौल बना पाए वो? हमें तो देखकर लगता है कि बहुत अच्छा माहौल बना और दीदी की सरकार इस बार खतरे में है। सबसे पहले आप एकदम सटीक से यही बता दीजिए, एग्ज़िट पोल आपको कितने एग्ज़ैक्ट लगते हैं? देखिए, एग्ज़िट पोल तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे जितने भी च अगर लोकल एग्ज़िट पोल मैं देख नहीं पाया हूँ। नेशनल हुँ। वालों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पिछले कई सारे गलत भी हुए हैं, और गलत ना होने के उसके बाद जो दूसरी वजह ना, भाषा का यहाँ बड़ा चैलेंज है। तो दिल्ली से अगर कोई आके सर्वे कर रहा है, वो कितना स अगर कर लेता है, बहुत अच्छा निकलता है, उसको बधाई हो। लेकिन ज़्यादातर सर्वे मुझे तुक्का लगते हैं, क्योंकि नंबर तो किसी का सही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और गलत भी हो सकता है, दोनों की संभावनाएँ हैं, लेकिन तार्किकता पे सवाल है। आप देखेंगे एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वेयर हैं, जो इंडिया टुडे प्रदीप ग्रुप के लिए गुप्ता। करते रहे, प्रदीप हुँ, गुप्ता, उन्होंने हुँ, मना कर दिया कि भई हमारा जो है नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह यही है, उनकी जो बात कही मुझे मैं उससे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि एक तो हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हैं, कम हैं, तो हुँ, बंगाली वोटर जो है ना बड़ा खामोश है और बहुत साइलेंटली वोट किया है। और मतलब इसके कई सारे, मैंने अभी 1 घंटे का वीडियो बनाया है न्यूज़ पिंच पे, दर्शक अगर देखना चाहें तो देख सकते हुँ, हैं कि हुँ, बंगाल चुनाव में क्या-क्या हुआ है। मैं मोटा-मोटी आपको बताऊँ कि हम तो यहाँ पे देखिए, देवांशी, हम आप जानते हैं जैसे आप गुजरात की हो। हुँ, आपसे मैं गुजरात की सभी सीटों के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, सभी ज़िले के बारे में पूछ सकता हूँ। हुँ, लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ कि आप मुझे यूपी के सारे ज़िलों के बारे में बताओ, तो आप नहीं एग्ज़ैक्टली। बता पाओगे। हुँ, अगर मेरे से कोई पूछे बंगाल के सारे ज़िलों के बारे में बताओ, मैं यूपी का हूँ। मैं यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात तब भी थोड़ा बहुत समझ आता है। यहाँ तो हमको ईमानदारी की बात मैं बताऊँ तो 20 विधानसभा के नाम नहीं याद होते, कि विधानसभा की जी, सीटों के नाम याद हो जाएँ, ठीक है? मैं बड़ा आश्चर्य में मानता हूँ पत्रकारों पे, सर्वेयर को तो छोड़ दीजिए, सर्वे वाले तो चलो ठीक है, उनका अपना काम है। पत्रकारों पे बड़ा आश्चर्य मानता हूँ कि जिनको यहाँ की भाषा नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता कि 10 कैंडिडेट कौन है, 10 कैंडिडेट हुँ, दोनों पार्टी से नहीं बता सकते, तो जो टॉप के 4, 5, 6 नाम है छोड़ दिया जाए तो। तो सबका अपना-अपना इकोसिस्टम होता है, और वो उसी जो जिस तरीके के लाइन पत्रकार हैं, उसी तरीके के नेताओं के साथ बैठते हैं, उसी तरीके के लोगों के साथ बैठते हैं, और फिर अपने हिसाब से देते हैं। अब उनका नंबर सही हो गया, तो बहुत ही बल्ले-बल्ले, नहीं सही हुआ तो फिर कौन याद रखता है, सब भूल जाते हैं। बात ये है कि हम पत्रकारिता के पेशे से फिर जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। हुँ, मैं जब एज़ अ जर्नलिस्ट यहाँ घूमता हूँ, तो मुझसे कोई पूछे कितनी सीट आ रही, तो नहीं बता सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ैक्ट लिमिटेड एरिया में घूमा हूँ, जितना एरिया में घूमा हूँ, वहाँ क्या मैंने ट्रेंड्स देखे हैं वो बता सकता हूँ, कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न हमें दिखे कैमरे पे और ऑफ कैमरा। क्योंकि हुँ, चुनाव हमें कैमरे से ज़्यादा ऑफ कैमरा समझ में आता है, आप भी कवर करती हैं, आपको पता होगा कि ऑफ कैमरा लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब बात जो आपका है उस पे आ जाते हैं कि बंगाल के चुनाव में जो वोटिंग हुई, उस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है बंगाल। देखिए 10% वोटिंग बढ़ी है,
तो कुछ लोगों ने कहा कि एसआईआर की वजह से बेस कम हो गया, इस वजह से परसेंटेज बढ़ गया, ऐसा नहीं है। नंबर्स ऑफ वोटर भी बढ़े हैं, 34 लाख के करीब नए वोटर ऐड हुए हैं और 50 लाख के करीब 50-54 लाख हटे हुए थे। तो वोटिंग बहुत दबा के हुई है। अब वोटिंग सरकार को बचाने के लिए हुई है या सरकार को हटाने के लिए हुई है, हुँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आमतौर पे पहले देखा जाता था कि जब वोटिंग बढ़ती थी, तो ये माना जाता था कि सरकार के विरुद्ध सत्ता सत्ता को हटाने के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन हमने बिहार में देखा 10% पोलिंग ज्यादा हुई, लेकिन उससे मजबूत सरकार वापस आई। तो अब वो ट्रेंड भी बदला है हुँ, कि सिर्फ सत्ता को हटाने के लिए ही वोटिंग होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सबसे बड़ी वोटिंग हुई थी वो 84% जो हुई थी बंगाल में, वो वामपंथ की सत्ता को हटाने के लिए हुई थी। तो क्या ये बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए खतरे की बात है? बिल्कुल इसमें खतरा हो सकता है कि अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो बदलाव होगा। बट अब आ जाते हैं हम ट्रेंड पे कि लोग किस तरीके से बात करते हैं। पिछला 5 साल तृणमूल कांग्रेस का सरकार का अच्छा गवर्नेंस का सरकार नहीं माना लोगों ने। आमतौर पे जब हुँ, मैं आम पब्लिक परसेप्शन में बात कर रहा था, तो उनको ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे हुँ, रिपोर्टिंग कर नहीं रहे, तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन हम तो लोगों का फीडबैक आपको बता रहे हैं कि बहुत हुँ, सारे हुँ, लोग मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत पैसे खाए गए हैं, जो वैकेंसी आनी चाहिए थी नहीं आई, जो आई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो इस वजह से एक युवा वर्ग जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी चाहता है, मैं आपको जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनको बताऊँ, मैं आपको प्लस माइनस दोनों के बता देता हूँ। उसके बाद हुँ, रिजल्ट हुँ, क्या आएगा वो आप अपने आप देखने वाला होगा। तो युवा जो नौकरी चाहता है, वो चाहता है कि सरकार बदल जाए। हमें एक अल्टरनेटिव सरकार चाहिए जिसकी वजह से हमें हमारे शायद रोजगार आए। अ, हुँ, और वो उसको लगता है कि 15 साल हो गया, एक बार दूसरे को मौका देकर के देख लेते हैं। फिर आता है एक वो तबका जो सरकारी नौकरी कर रहा है। वो भले 2% हो लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। हुँ, उसमें डीए बड़ा मुद्दा है। जैसे ओवरऑल हुँ, इंडिया में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका डीए 60% है। यहाँ पे 18% है और ममता बनर्जी सरकार ने बोला है कि 4% बढ़ाएंगे और वो भी लागू नहीं हुआ। तो दोनों तरफ से वादे किए गए डीए बढ़ाने के। तो ऑब्वियस हुँ, सी बात है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जो लोग उनको लग रहा है कि भाई हमारा डीए बढ़ सकता है, पैसा बढ़ सकता है, तो वो वैचारिक अगर नहीं है तो वैचारिक वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो ये हुँ, देखता है। प्लस एक वो जो जय श्री राम वाला वोटर है, तो हुँ, वो वोटर तो बीजेपी के साथ पहले से है। वो कितना इंक्रीज हुआ ये देखने वाली बात है। अब हुँ, आता है एक वोटर वो जो 15 साल से लगता है कि यार चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हुआ जो नहीं हुआ, बदलाव करके देख लेते हैं। ये बीजेपी के प्लस का वोटर है, ये बीजेपी को फेवर करते हुए वोट है। अब आ जाते हैं ममता बनर्जी की ताकत क्या है। ममता बनर्जी की ताकत आज भी, अभी भी मुझे चुनाव में कवरेज के दौरान लगा कि महिला वोटर बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ हैं। और उसकी हुँ, वजह उनकी जो योजनाएं हैं, जिस तरीके की उनकी योजनाएं चलती हैं, वो योजनाएं जैसे एक लक्ष्मी भंडार योजना है। और उस योजना में, वो 2021 में शुरू हुई योजना थी, 500 रुपए मिलते थे। उस योजना का लोकसभा चुनाव से पहले, 24 के लोकसभा चुनाव से पहले 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। अब वो हुँ, 1000 रुपए का नतीजा क्या हुआ, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि वो 1000 रुपए बढ़ा तो बीजेपी की सीटें घट गई, टीएमसी की सीटें बढ़ गई। हुँ, हुँ, जबकि ऐसा माना नहीं जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी अपनी सीटें रिटेन करेगी तो बढ़ेगी। हुँ, भाई बाकी लोग तो अब की बार 400 पार कर रहे थे, तो वो नहीं हुआ था। तो फ्री बीस का चुनाव में असर होता है, ये बात हमने देखी है। और ये मतलब टेस्टेड फॉर्मूला है। मध्य प्रदेश में यस, देखा, महाराष्ट्र में आप देखिए कि जो एनडीए सरकार हार गई महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें, वही विधानसभा में स्वीप कर जाती। क्यों? क्योंकि लाडकी बहन योजना आ जाती है। हुँ, वही जो है बिहार में आप देखेंगे, जब महिलाओं के खाते में पैसे गए तो रिजल्ट किस तरीके का आया। इधर भी आप देखेंगे विपक्ष की कोई सरकार ने अपनी सरकार बचा पाए, तो झारखंड में हमने देखा कि एकमात्र हेमंत सोरेन की सरकार बची, रिपीट की। कैसे रिपीट की? मैया सम्मान योजना, उसमें जो उन्होंने पैसे दिए। तो महिलाओं को जो फ्री बीज या एकमुश्त पैसा दिया जा रहा है, मैं तो इसको फ्री बी ही कहता हूँ। वो हाँ, ये वेलफेयर स्कीम से ज्यादा एक फ्री बीज है जो वोट में कन्वर्ट होती है। हुँ, तो वो सवाल एक है कि जब ये बाकी राज्यों में काम कर रही है, तो क्या ये बंगाल में काम नहीं करेगी? हुँ, ट्रू, एक बहुत बड़ा वोटर है महिलाओं का, क्या ये हुँ, बंगाल में नहीं काम करेगी, ये सवाल है। अब ये सवाल क्यों पूछता है कि भाई चलो एक 1500 रुपए है, बीजेपी ने वादा किया हम 3000 रुपए देंगे। मैं आपको हुँ, उदाहरण समेत समझा रहा हूँ।
तो बीजेपी ने जो वादा किया, क्या बीजेपी वादे पे जीतती है चुनाव? बिल्कुल जीतती है। छत्तीसगढ़ हमारे सामने उदाहरण है। ट्रू। छत्तीसगढ़ में मैं जब 2 महीने पहले चुनाव से गया, चुनाव कवर करने, तो बीजेपी के पास मुद्दा नहीं था। छत्तीसगढ़िया, अस्मिता और तमाम चीज़ों पे भूपेश बघेल भारी थे। सीजीपीएससी का घोटाला हुआ, हमने कवरेज की, बीजेपी ने उसको और मुद्दा बनाया। फिर इन्होंने मैया सम्मान योजना लेकर महतारी वंदन योजना लेकर आए, हुँ, हुँ। उसमें महिलाओं को पैसे दिए जाने थे। वहाँ इनका काडर बहुत मजबूत था और चुनाव से पहले करोड़ों की संख्या में महिलाओं से फॉर्म भरवा लिए गए। तो एक भरोसा जनरेट कर लिया गया कि जो है हम आएँगे तो जीतेंगे आपको तो पैसा पैसे देंगे। आएँगे। हुँ। पैसे तो क्या हुआ, सरकार पलट गई। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी वो काम यहाँ पे कर पाई है, बंगाल में? क्या बीजेपी का काडर इतना मजबूत बंगाल में था? उसने कितने फॉर्म भरवाए? तो उस सवाल का जवाब इस सवाल में है कि भाई हुँ, 1500 हुँ। की काट 3000 है, तो 3000 में अगर वो भरोसा जनरेट कर लिया होगा, तो बीजेपी महिला वोटरों में सेंधमारी करेगी। वरना तो हमें साफ दिखता है कि भाई जहाँ पे महिलाओं को मतलब आप मैं जब महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो एक संभ्रांत तबका है, उसको आप छोड़ दीजिए। हुँ। आरजी कर रेप केस के बाद जो हाँ, यहाँ हाँ। पे महिलाओं में आक्रोश आया, हुँ, वो उस तबके को आप छोड़ दीजिए। हुँ। जो तबका लंबा है, बड़ा है, जो गरीबी में जी रहा है, मतलब 1500 रुपए बंगाल का और गुजरात का 3000 रुपए बराबर है। यहाँ पे हुँ। महंगाई कम है, यहाँ पे चीजें थोड़ी लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है। तो एक तो सवाल महिला वोटर का है और मेरा ये मानना है कि महिला वोटर ही तय करेंगी बंगाल में किसकी सरकार आ रही है। अगर हुँ। महिलाओं ने ये मान लिया है, अगर बीजेपी ने, मुझे मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी 3000 का फॉर्म भरवाने में सफल होगी और बीजेपी अगर उसने लंबे बड़े मास को छू लिया होगा और ये भरोसा जनरेट कर लिया होगा। लेकिन हमने ये देखा है कई बार कि मेरी मिठाई की दुकान है, मैं हुँ। आपको कह रहा हूँ मिठाई खिलाऊँगा और आपकी मिठाई की दुकान होने वाली है, आप कह रहे हो 10 दिन बाद इससे बड़ी दुकान खोलूँगी और मैं फिर तुम लोग को मिठाई खिलाऊँगी। तो तत्काल प्रभाव में आदमी किसके पास रहेगा? ये सवाल एक यहाँ पे अब तो बनता मैं है। मोटा-मोटी उतना समझ पा रही हूँ कि बीजेपी चुनाव बहुत अच्छे से लड़ी है। हाँ, उन्होंने हाँ, की है, तो अगर वो जीत भी जाती है तो उतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हुँ, बीजेपी जीत जाती है तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और टीएमसी वापस से सत्ता में आ जाती है तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये चुनाव नहीं, ये तो एक तरीके से युद्ध हुआ है ना यहाँ पे। आप देखिए हुँ, सारी हाँ। मशीनरी इन्वॉल्व है, सब कुछ लगे हुए, एकदम जैसे ऑन द टोज़ है। आप हुँ, हुँ। सोचिए देवांशी कि बंगा पूरे देश का लोकसभा चुनाव कराने में जितनी पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, उतनी फोर्स अकेले बंगाल में लगी है। और क्यों लगानी पड़ी? इसके लिए विपक्ष के लोग राजनीतिक तौर पे चुनाव आयोग पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत ही शांतिपूर्वक बंगाल में चुनाव हुआ है। वरना बंगाल के चुनाव में हर बार 10-5 आदमी तो मरता ही मरता था। ये मैं हुँ, आपको हुँ। मिनिमम फिगर बता रहा हूँ। हर ट्रू। चुनाव में बड़े पैमाने पे हिंसा होती थी, बड़े पैमाने पे गुंडागर्दी होती थी। तो कम से कम इस बार चुनाव आयोग ने ये काम उनकी तरफ से बहुत अच्छा हुआ कि चुनाव कोई भी जीते, चुनाव फेयर हुआ है। हुँ, हुँ, अब हुँ। काउंटिंग कैसी होती है ये बात की बात है। बट चुनाव आयोग के ऊपर और तमाम आरोप लगे हैं कि बैलेट हुँ, पोस्टल की रिफ्रेनिंग क्यों हो रही है, इतना दिन डिले क्यों किया, 5 दिन आप आपको 2 दिन में रिजल्ट दे देना चाहिए था, बाकी जगहों पे जल्दी आ जाता। ये सारे आरोप हैं। काउंटिंग कैसी होगी, बैलेट पोस्टल कैसे गिने जाएँगे, ये सब उस समय देखा जाएगा। अभी चुनाव जो है अच्छे से हुआ है, ये बात है। तो ममता हुँ, बनर्जी की ताकत है, एक महिला वोटर, दूसरा मुस्लिम वोटर। हुँ। मुस्लिम वोटर जो है बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेट हुआ है। मालदा मालदा और मुर्शिदाबाद इन 2 जिलों में जहाँ 50%, 60%, 70% मुसलमान हैं। ऑब्वियस सी बात है जब 70% एक जगह रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ तबके होंगे जो इधर जाएँगे, जो उधर वहाँ थोड़ा बहुत वोट बटेगा। बाकी पैन बंगाल की बात करें तो मेरी समझ तो ऐसी है कि अगर कोई मुस्लिम रिश्तेदार भी किसी का खड़ा है तो रिश्तेदार को भी नहीं वोट दे रहा है वो। उसके लिए तो बीजेपी को रोकना दुश्मन है। ज़रूरी है ना। हुँ, हुँ, भाई हुँ। बीजेपी, भाई देखिए ऐसा उसी के लिए नहीं, बीजेपी की तरफ से नेताओं के भी तो बयान उसी तरीके के आते हैं ना, तो हुँ, कैसे ट्वीट हुँ, करेगा? भाई हुँ। बीजेपी के नेता कोई जो है नारा देना सबका साथ और सबका विकास सिर्फ ये नारे से तो हो नहीं जाता है। भाई आप जब अमित शाह यहाँ आकर के कहते हैं कि 4 शादी कौन करता है पता है आपको, तो किसकी तरफ इशारा करते हैं वो? हुँ, जबकि यहाँ पे जो झारग्राम का आदिवासी है वो भी 4 शादी करता है। हुँ। और यहाँ पे तो भाषा की तमाम मर्यादाएं टूटी हैं।
अमित शाह कहते हैं कि उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। जो अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हैं कि रविंद्र संगीत के साथ एक तो डीजे बाजे। मतलब रविंद्र हुँ, संगीत तो बंगाली हो गया, डीजे बाजेगा मतलब कि उन लोगों को बजाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। उनकी जो सांसद है हुगली में दीमा दास, उनके ऊपर अटैक हुआ, आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा। तो उसके बाद आप अभिषेक बनर्जी का बयान समझिए, सुनिए, बंगाली में लोग नहीं समझ पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि एक एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, सबके चेहरे हैं, चार हाँ, कॉल आ गया था सॉरी ना? कट गया होगा, जिसमें कॉल आ गया था। तो हाँ, उनका हाँ ये जी। था कि भाई 4 तारीख के बाद कौन बचाएगा। तो भाषा के तो सारे मर्यादा, और अमित शाह कह रहे ए दीदी। तो भाई यहाँ पे बंगाल में इस तरीके की भाषा को अच्छा नहीं माना जाता कि ए दीदी करके बात की जा रही है। तो इधर से अमित शाह क्या, अभिषेक बनर्जी क्या कि तुम अगर एक बाप के बेटे हो तो रुकना। तो मैं कह रहा हूँ कि हुँ, दोनों तरफ से भाषा की सारी मर्यादाओं को लांघा गया है, और चुनाव जीतने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप बताइए, आपके गुजरात में कोई बीजेपी का नेता मछली खा के प्रचार कर सकता है क्या? अरे कभी नहीं कर सकता, है, यहाँ पे कभी कर नहीं रहे कर हैं, सकता, सही बात है, वेरी क्योंकि यहाँ वेरी वोट, ट्रू। भाई नेता को तो वोट चाहिए। तो वोट के हाँ, लिए वो, ये गुजरात में शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बिना लहसुन प्याज के हो जाएंगे, और जब हुँ, बंगाल में आएंगे तो मछली खाएंगे, क्योंकि पता है कि यहाँ का वोटर आ रहा है। फिर टीएमसी क्या करती है, टीएमसी भी ये देखिए, जय अगर हिंदुत्व का सेंटिमेंट जगाती है बीजेपी, तो हुँ, टीएमसी इसके अगेंस्ट में जय बांग्ला का सेंटिमेंट जगाती है। तो हाँ, बांग्ला से बंगाल जो है, देखिए देश के, अगर आप हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो दो राज्य ऐसे रहे जिन्होंने आजादी के बाद जो बंटवारे का सबसे ज्यादा दंश झेला, वो दो राज्य पंजाब और बंगाल है। बंगाल। और दोनों राज्य नेशनलिज्म के साथ साथ सब नेशनलिज्म वाले राज्य हैं। हुँ, उनकी हुँ, अपनी अस्मिता है, उनकी भाषा की अपनी अस्मिता है, उनके कल्चर की अपनी अस्मिता है। तो टीएमसी उस अस्मिता को जागृत करती है, और ये कहती है कि वो फिर दिल्ली के वीडियो दिखाती है कि देखो यहाँ मीट की दुकान बंद करा रहे हैं, तो यहाँ भी बंद करा देंगे। तो बीजेपी ने उस काउंटर को तोड़ने के लिए कि नहीं नहीं, हम तो खुद ही मछली खा रहे हैं। वरना आप कल्पना कीजिए कि कोई बीजेपी के नेता कैमरे पे मछली खाएगा। मैं हाँ, जानता हूँ अनुराग बहुत सारे ठाकुर। बीजेपी हाँ, नेताओं को एग्ज़ैक्टली। जो हुँ, नॉनवेज खाते हैं, आप भी जानती होंगी, लेकिन कैमरे पे नहीं खाएंगे वो। और ठीक है, नहीं खाते, उनकी अपनी पॉलिटिक्स। कोई क्या खाता है और कोई क्या पीता है और क्या पहनता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का दखल नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। हाँ, पर तो है, लेकिन वैसे अब बिहार में तेजस्वी यादव को बहुत ट्रोल किया गया था जब उन्होंने भाई ये तेजस्वी ने नॉन-वेज मछली का खाई, खाना। तो एकदम हाँ, से जो है आसमान उठा लिया गया कि बाप रे बाप, हिंदुत्व का कितना बड़ा वो हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और यहाँ मंगलवार को टीका लगा के चाप दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हुँ, तो वही वो सारी ट्रू। बातें हैं कि भाई वोट के लिए नेता क्या नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों किया, क्योंकि टीएमसी की तरफ से वो नैरेटिव था कि आएंगे तो माछ और ये सब बंद कर देंगे। हुँ, दूसरा, हुँ, ममता बनर्जी के साथ एक जो बंगाली अस्मिता वाला वोटर है ना, वो भी बड़ी संख्या में है, जो हुँ, उनको अपना लास्ट लीडर बंगाल का मानता है, हाँ, कि जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप बताइए, बंगाल के कितने लोगों नेताओं को नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। वेरी कुछ ट्रू। गिने चुने नेता हैं जिनको थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे अभिषेक बनर्जी तो भतीजे हैं, तो इस वजह से जानते हैं। सायोनी घोष इस चुनाव की खोज है, क्योंकि भाई पैन इंडिया बहुत पॉपुलर हो गई, सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस बहुत वायरल हुए। महुआ हुँ, मित्रा हुँ, को थोड़ा बहुत मोहित्रा को थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। बाकी आप उस तरीके से जिसको हर राज्य में जानता हूं, तो वो ममता हुँ, बनर्जी है। ऐसी तो नेता ममता चाहिए। बनर्जी के साथ वो वाला वोटर भी है। तो बीजेपी के पूरे, बीजेपी ने, अच्छा, अब ये कहें कि बीजेपी का क्या, बीजेपी के वोटर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी को 100 में से 40 वोट तो मिल ही रहे हैं ना बंगाल में। हुँ, हुँ, भाई वो तो 21 के चुनाव में भी मिले, 24 के चुनाव में कम हुआ, लेकिन 21 में भी मिला, 19 में भी मिला। हुँ, तो ऐसा नहीं नहीं बीजेपी का वोटर नहीं है। और लेफ्ट के लोग बहुत सारे जो वाम से राम हो गए हैं, आप समझिएगा, वो वाम से राम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएंगे, और इसको पहले हराओ, तो वो बीजेपी के हुँ, साथ है। तो अब इतने सारे इक्वेशन आप देख रही हैं चुनाव में घट रहे हैं, इसमें जो सबसे रहस्यमयी है वो है एसआईआर। हाँ, एसआईआर वो बहुत ही किसके रहस्यमयी फ़ेवर इस में प्रकार गया? का है। हुँ, हुँ, वो इतना रहस्य, और मेरा मानना है कि एसआईआर हर विधानसभा छोड़िए, हर बूथ पे अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ट्रू। क्योंकि जैसे
एक है फॉर्मूला निकाल लिया कि इतने वोट कट गए, इतना माइनस, इतना अंतर था, अब बीजेपी जीत जाए, ऐसा नहीं होता। चुनाव ऐसा नहीं होता। अब जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं, समरगंज की विधानसभा है हुँ, मुर्शिदाबाद में, वहां पे 20% हिंदू वोटर थे, 80% मुस्लिम वोटर थे। सबसे ज्यादा एसआईआर में वहां नाम कटे 90,000 के करीब, एक विधानसभा से 90-91,000। तो हुँ, रेशियो हुँ, क्या हो गया, 70% मुस्लिम हो गए और 30% हिंदू रह गए। हिंदू। तो मुस्लिमों का रेशियो बढ़, हिंदुओं का रेशियो बढ़ गया। अब वहां पोलिंग कितनी हुई पता है आपको, 97%। ओह! तो यहां जो पोलिंग हो रही है, बढ़ी हुई पोलिंग है, उसकी सबसे बड़ी वजह एसआईआर है। क्योंकि एसआईआर इनके लिए वोटिंग नहीं है, वोटिंग भर नहीं है, इनके लिए नागरिकता का सवाल है। इनको ऐसा लग रहा हुँ, है यहाँ के हुँ, लोगों हुँ, को कि मेरा वोट कट गया तो कहीं मेरी नागरिकता तो नहीं चली जाएगी। और इसमें ज्यादातर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं, 63% हिंदुओं के वोट कटे हैं। जो बनगांव हुँ, का इलाका है, जो नादिया और ये सब इलाके जहां मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे हिमंता बिश्वा शर्मा जाते हैं तो उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने सेक्रीफाइस किया है, त्याग दिया है। उनको पता चला इसका रिएक्शन अलग हुआ है, तभी तो इस हुँ, तरीके का बयान दे रहे हैं ना कि हिंदुओं ने त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, क्योंकि नाराजगी है वहां पे वोटर्स में कि उनकी भाई, ऐसा नहीं ना, एसआईआर ऐसे नहीं हुआ कि पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उड़ा दिया। हुँ, हुँ, एसआईआर हुँ, तो ऐसा हुआ है कि किसी घर में 6 आदमी है, पिताजी नहीं रहे तो माताजी का नाम कट गया, एक भाई का नाम है, एक भाई का नहीं है। तो जिसका नहीं है वो बेइज्जत महसूस कर रहा है, उसको हुँ, ये लग रहा है कि यार मैं नागरिक हूं या नहीं हूं उस इलाके में। हुँ, 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 तो अब उसको बीजेपी ने कितना सुधार पाई होगी और ये वो। अब जैसे अब मुर्शिदाबाद में अलग रिएक्ट करेगा, नादिया में अलग रिएक्ट करेगा, भवानीपुर में हो सकता है अलग रिएक्ट करे। शुभेंदु हुँ, अधिकारी हुँ, क्यों भवानीपुर लड़ रहे हैं, क्योंकि 25,000 से टीएमसी पिछली बार ये सीट जीती थी और मिक्स पॉपुलेशन है। और गुजराती बहुत बड़ी संख्या में भवानीपुर में, गुजरात यस। से आए लोग बहुत बड़ी संख्या में है। सरदार हुँ, बहुत अच्छी खासी संख्या में है भवानीपुर में। तो अब पिछली बार जो 25,000 का मार्जिन था, ममता जीती उपचुनाव में 58,000 से, लोकसभा में वो मार्जिन 8,000 का था। अब यहाँ हुँ। एसआईआर कितने वोट काटे होगा, किसका काटे होगा, यही तो नहीं पता चल रहा है। तो ये तो सबसे रहस्यमय गुत्थी है। हाँ, पर मुझे लगता है शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंदाज़ा होगा क्योंकि भाजपा जिस नहीं नहीं, तरीके से बिल्कुल होगा, चुनाव लड़ती बिल्कुल है, होगा, उनको बिल्कुल पता होता है। 100% होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नेता किसी भी ब्रीड से ज्यादा होशियार ब्रीड है, क्योंकि वो 24 घंटे यही काम करते हैं। हाँ, सही बात 24 है। घंटे यही काम करते हैं। और हुँ, हुँ, बहुत ही अलग तरीके का चुनाव हुआ है, बहुत ही दिलचस्प चुनाव हुआ है और फेयर चुनाव हुआ है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मैं, अब गिनती कैसी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो सबके जिनके प्लस माइनस थे मैंने आपको बता दिए, कहाँ जो हमें दिखा फैक्टर। हुँ, क्योंकि हुँ, महिला वाला वोटर मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप तो चुनाव कवर करते हैं, मान लीजिए किसी किसी इलाके में 70% मुसलमान है और 30% हिंदू है। और हुँ, अगर वहां पे दंगे या कुछ इस तरीके के आसपास चीजें हुई हों, तो हमें हुँ, क्लियर कट पोलराइजेशन देखने को मिलता है। हुँ, हुँ, और हुँ। बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है कि हिंदू वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है। हाँ, वो स्वाभाविक तौर पे जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि ऐसा वहाँ इसलिए उसको मैं कह रहा हूं क्योंकि संरक्षण आप मिल रहा है। दिल्ली का उदाहरण देखिए। दिल्ली में जहां दंगे हुए थे उस इलाके की ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत गई। हाँ, हुँ, हुँ। मुझे ये इसी मुद्दे से एक आखिरी सवाल मेरा तो कि इसी में जहाँ एक लाइन में ऐड कर रहा हूं हुँ, कि हुँ, अब उस इलाके में जब मैं घूम रहा हूं, तो मैं जब ऐसे बातचीत कर, ग्रामीण महिला से मैं पूछा के आसबे, दीदी की दादा, तो महिला बोली दीदी आसबे। तो अगर हिंदू महिला ये बोल रही दीदी आसबे मुर्शिदाबाद के इलाके में, तो इसका मतलब एक 1,500 रुपया काम कर रहा हुँ, हुँ, हुँ। है ना। तो ये सब, अच्छा इतना स्मार्ट वोटर यहाँ का। जैसे आमतौर पे धारणा है कि कैमरे पे जो नहीं बोल रहा है वो बीजेपी का वोटर, ऐसा नहीं है। मैंने खुद महसूस किया कि जो कैमरे पे नहीं बोल रहा है ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं से यहाँ डरते हैं लोग। जो उनके अगेंस्ट का वोटर है वो बोलने से डरता है, उनको लगता है कि आके मारपीट करेंगे अगर कुछ हो गया। बीजेपी, ये जो चुनाव आयोग और इसे इतनी पूरी तैयारी दिखी एक तरीके से, और बीजेपी ने जितना उसको प्रचारित किया, तो ये भरोसा देने की कोशिश की कि ये जा सकते हैं, तुम डरो मत। हुँ, हुँ, हुँ। भाई 216 वाली मैंडेट की सरकार है तो आपको मैसेज भी तो करना पड़ेगा ना पब्लिक में कि भाई ये ट्रू। जा सकते हैं। अब हुँ, हुँ। पहले तो यहाँ इस तरीके की वोटिंग हुई है कि कई बार अगर उनको पता चलता है कि अगेंस्ट का वोटर है तो उसको निकलने नहीं देते। हाँ। कुछ करेंगे थोड़ी नहीं, घर पे आके नहीं रोकेंगे। बस हुँ, आपकी सोसाइटी के बाहर 4 आदमी घूमने लग जाएगा, चाय पी रहा है, बस हो गया, कुछ नहीं करेगा वो।
कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, बस वो हाँ, घूम-घूम के चाय पी रहा है, वो मैसेज क्लियर होता है। तो ये कि हम यहाँ की देख रहे हैं। सच्चाई है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब वो वोटर निकला होगा, तो बीजेपी का उसको फ़ायदा हो सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। सबके अपने-अपने प्लस माइनस हैं। बंगाली हुँ, भाषा हुँ, नहीं समझ में आती, तो इसलिए चुनाव हम इसलिए दावा नहीं कर सकते कि कौन एक स्पष्ट रूप से जीतेगा। क्या है मामला, है ना? एक एक तबका है कि परिवर्तन होना चाहिए और एक तबका है कि परिवर्तन करके क्या उससे बड़ा उनसे बड़ा जो है जो खराब परिवर्तन कर लें हम, हुँ, 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 हुँ। दोनों ओके। तबका है। हुँ, हुँ, एक महिला मिलेगी वो आपको कह रही नहीं आरजी कर हुआ और रेप की वजह से सुरक्षित नहीं है। दूसरी महिला बताएगी भाई बंगाल, कलकत्ता तो मैं वैसे मेरा अनुभव है कि बंगाल, कलकत्ता खास करके ये बाकी किसी महानगर से ज़्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए। और इसकी वजह कोई सरकार नहीं है, यहाँ की सोसाइटी है, बंगाली हुँ, सोसाइटी है। मतलब मैं ये नहीं कहता टीएमसी की सरकार कल को बीजेपी की आ जाए, पहले लेफ्ट की थी या किसी की भी आ जाए, टीएमसी आएगी, कोई भी आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ की परवरिश है, बंगाली लोगों की परवरिश ऐसी है, लड़की और लड़के को एक जैसी परवरिश दी जाती है। दोनों हमारे यहाँ कहते हैं कि स्त्री लक्ष्मी होती है, ये होती वो, ये आप पूजो मत, ये सोसाइटी ये नहीं मानती कि पूजा करो, आप ये होते उसको बराबर का दर्जा दो। तो हुँ, इसीलिए हुँ। ये वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो एक महिला ये ये भी हर कहती है कि भाई हम एक यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें बदलाव करके बिगाड़ना नहीं है। तो दोनों तरह का हुँ, मिक्स ओपिनियन है। हुँ और वैसे भी हर राज्य के, हर प्रदेश के संस्कार होते हैं, उनकी पद्धतियाँ होती हैं, तो नहीं, बंगाल जैसे में तो हम उनके बहुत सारे साहित्य से भी अगर देखें तो मतलब हुँ, मैं देखता हूँ ये यूपी बिहार में तमाम जगहों खास करके महिलाओं को बहुत ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ता हाँ, सही बात है। है ना? बहुत ज्यादा ईव टीजिंग राह चलते कोई कुछ बोल दे रहा है। हमने भी राजस्थान का एक वीडियो देखा कैसे वो एक लड़की के बंगाल में कोई ये नहीं मतलब मेरी समझ में कोई बंगाली लड़का ऐसा नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। करने को अपवाद तो कुछ भी हो सकता है। आरजी के हुआ जो है वो इतना बड़ा मिसहैपन था और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि यहाँ के हुँ, लिए वो रेगुलर चीज नहीं है। यूपी बिहार में तो कॉमन हो गया है। हाँ, रेप के मैं मामले तो बाकी जगहों पे आप देखेंगे रेप के मामले कितना ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। तो हुँ, अभया के में जो रिएक्शन दिखा सड़कों पे जो जनता थी वो मुझे लगता है निर्भया के प्रोटेस्ट के बाद ही ऐसी दिखा तस्वीर। आरजी कर में उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा भाजपा ने जहाँ जितने उनके शासित राज्य हैं, सब जगह पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो पॉलिटिकली भी जब विपक्ष में होती है भाजपा, तो वो किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देती। वो बहुत अच्छा ज़बरदस्ती भाजपा ये ज़बरदस्त चुनाव रिएक्ट अभी करते से हैं। नहीं लड़ रही है आप समझिए। भाजपा ये चुनाव कब से लड़ रही है जब मैं छत्तीसगढ़ था बस्तर में गया था डॉक्यूमेंट्री कवर करने के लिए। तो मुझे वहां पे कुछ लोग मिले तो बातचीत हुई तो बोले कौन कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक आए थे। कौन आया था? बंगाल से बीजेपी के विधायक आए थे। बंगाली टोले जहाँ हैं वहां जा जाके अपने परिवार के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हमको वोट दिलवाओ। तो बीजेपी तो हुँ, ऐसे चुनाव लड़ती है ना। एग्ज़ैक्टली। और आप तो बीजेपी की एकदम फैक्ट्री में बैठे हो। गुजरात तो भाई बीजेपी की फैक्ट्री ही है। नहीं, एक दिल्ली के एक जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा था गुजरात के लोगों को ऐसे फटिक नहीं होता बीजेपी से। पर क्या होता है जैसे आप बिहार में जैसे नीतीश कुमार देखिए या फिर गुजरात में भाजपा की सरकार, तो जब आपका इतिहास पास्ट में अगर किसी को उतना डर महसूस हुआ है या फिर सुरक्षा महसूस नहीं हुई है, तो फिर उनको जो सरकार है उनसे शिकायत होती है, वो कंप्लेन करते हैं। पर वो वोट नहीं बदलते क्योंकि फिर उनको लगता है कि जो दूसरा आएगा वो फिर से वैसा शासन दे देगा। तो इसलिए मेरा बंगाल को लेकर ये प्रश्न था कि सुरक्षा वहाँ पे क्या मुद्दा है? क्योंकि पिछली जो सरकार रही, लेफ्ट का शासन लोगों ने देखा, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, तो उनके लिए एक तबका ये भी कहता है कि ममता बनर्जी वैसी ही सरकार चलाते हैं, जैसे जैसे मुद्दों से वो लड़कर आए, वो भी वैसी ही हो गई। वो भी उतनी ही तानाशाह हो गई, वहाँ उतनी ही हिंसा वगैरह होती है। एक तबक्का ये कहता है कि वहाँ पे सुरक्षा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अच्छा माहौल है। आपको क्या दिखा? देखिए आपने जो पहली बात कही ना मैं उस पे उससे शुरू करता हूँ। हम मैं उसको अपने टर्म में बोलता हूँ पास्ट ट्रॉमा वोट। और मुझे लगता हुँ। है कि पास्ट ट्रॉमा वोट जो है ना वो बहुत खतरनाक वोट है। और वो ऐसा वोट है वो कास्ट की रिलीजन से ऊपर उठ करके वोट करता है। अगर जैसे यू बिहार में तो टोटल पास्ट ट्रॉमा वोट है। ट्रू। जो सीटें बढ़ी हैं वो उसका मानना है कि वो जो पैसा दिया गया उसका असर है लेकिन सत्ता में तो पास्ट ट्रॉमा ही ला देता है। हुँ। पास्ट ट्रॉमा आपके गुजरात में आप देखेंगे तो क्यों काम करता है कि भाई एक जमाने में गुजरात में बहुत दंगे होते थे। हाँ, लतीफ़ देखा, दंगे देखे, बहुत देखा गुजरात में।
तो अब रही बात कि ममता बनर्जी के ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगना, तो आप बिल्कुल आरोप लगता है। ममता बनर्जी की स्टाइल की पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरीके की है कि वो उनके कार्यकर्ता और वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, हुँ। और बहुत सारी चीजें जो लेफ्ट के खिलाफ वो करके आई वो सत्ता में आकर वो कर रहे, सत्ता का चरित्र है, सत्ता का तो चरित्र ही हुँ, है ना, वो उसी तरीके का काम ट्रू। करेंगे। यहाँ पे हमने देखा जो उन्होंने आलोचना की उनकी, तो उनकी गिरफ्तारियां हुई। हमने हुँ, तो हर जगह की सत्ता में ये देख लिया है ना, कोई नया नहीं हो रहा है। तो ट्रू। आप जो है अब तो शुचिता की कोई वो नहीं रह गई ना, कि किसी से आप बहुत शुचिता और आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स की उम्मीद करें। बट ममता बनर्जी की जो ताकत अभी भी मुझे लगती है वो यो इनकी जो योजनाएं हैं, अ, ल- लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, युवा साथी, हुँ, इस तरीके से दर्जनों योजनाएं हैं। और ऑन एन एवरेज एक परिवार को करीब करीब, मतलब जैसे एक युवा साथी योजना है, तो हुँ, बेरोजगार लड़कों को 1500-1500 रुपए मिलता है। अच्छा। बेरोजगार लोगों को 1500-1500 रुपए मिलता है। ऐसे जब किसी के घर में बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसकी भी एक योजना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ एक योजना ऐसी है कि आदमी मर जाता है तो शमशान घाट पे हुँ, उसको 200 रुपए, 2000 रुपए दिया जाता है उसके परिवार ट्रू। को। हुँ, तो पैदा होने से लेकर के मरने तक का इंतजाम ममता बनर्जी ने कर रखा है। इसीलिए इनका कार्यकर्ता इतना जो है मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि कार्यकर्ता के पास, जैसे बाकी जगह कार्यकर्ता क्यों काम करते हैं, हम लोग जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी की सरकार आ जाएगी, हमारा अच्छा रहेगा, हमारा काम हो जाएगा, हम ठेका पट्टा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिल हम जो है जाएँगे। ठेकेदारी हाँ। करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरीके से पैसे मिलते रहते हैं। जैसे यहाँ क्लब कल्चर है, हुँ, क्लब है, कैरम क्लब है, ये हो, तो क्लब को 1 लाख रुपए आता है। तो क्लब को चलाने के लिए जो आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कार्यकर्ताओं के पास आ रहा है। यहाँ जो सिविल वॉलेंटियर बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सरकार है ज्यादातर उसी के लोग बनेंगे हुँ, सिविल हुँ, वॉलेंटियर को। हुँ, तो सिविल वॉलेंटियर्स को भी पैसे दिए जाते हैं। तो कार्यकर्ता के पास जो है मोटिव, वैचारिक मोटिव के साथ साथ अर्थ का भी मोटिव होता है कि नहीं, हमारी सरकार रहेगी तो हमको फायदा होगा। हुँ, हुँ, और ये स्टेट जो है ना, पार्टी रूलिंग स्टेट है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के उसके उस पे नहीं चलता है। ये पार्टी का मतलब मैंने नहीं देखा, मतलब गुजरात में तो हो सकता है, यूपी बिहार में से हम देखते हैं पार्टी कार्यालय जिला में होगा, मंडल में होगा, तहसील में होगा, या फिर ब्लॉक में होगा। लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ तो गली गली में टीएमसी के कार्यालय हैं, छोटे छोटे, ओह! हर दूसरी हुँ, गली हुँ, में इनका कार्यालय है। तो लोगों के हुँ, जो डेली छोटे मोटे काम भी होते हैं वो भी पार्टी के ऑफिस के थ्रू होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जैसे गुजरात में आप आधार कार्ड बनवाना है या फिर आयुष्मान कार्ड तो भाजपा के कार्यालय में जाकर आप बनवा सकते हो, वो लोग बैठे ही सेम होते मॉडल, हैं। गुजरात में जैसे बीजेपी जितनी ताकतवर काडर है जिसका, वैसा ही हुँ, काडर टीएमसी का यहाँ पे है। लेकिन सवाल हुँ, ये कि क्या बिना काडर के सत्ता नहीं बदलती, क्यों नहीं बदलती। ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो काडर नहीं था उनके पास, एग्ज़ैक्टली। लेकिन हुँ, तब ममता बनर्जी को मुसलमानों का अच्छा वोट मिला था। हुँ, हुँ, हुँ। अब इस बार देखते हैं तो भाजपा को हिंदुओं का कितना मिलता है। हाँ, बिल्कुल, भाजपा की तो पूरी राजनीति वही है। हुँ, तो हुँ, अब उसमें 70 में से अगर 45-50 मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, हुँ। आपका आपका वीडियो शायद अटक गया है। हाँ, एक अब मजेदार बात ठीक है। बताऊं लास्ट हुँ, में। हुँ, देखिए, बाइपोलर चुनाव है, मेरी समझ जो कहती है, हुँ, बाइपोलर चुनाव में अगर 2-3% का वोटों का अंतर रह गया तो सीटों का अंतर आएगा 50-60 का। ठीक है। हुँ, और और ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी को कम वोट मिले उसकी सीटें ज्यादा है। हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना ट्रू। चाह रहा हूं, हाँ, समझ रही हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। कि जिसकी कम वोट मिले ओवरऑल, उसकी वो सीटें ज्यादा ट्रेंड कम हो। रिफ्लेक्ट हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि कोई मान लीजिए जैसे टीएमसी मुस्लिम बाहुल इलाकों में जीतेगी तो बड़े मार्जिन से जीतेगी, और बीजेपी जहां जीतेगी वो एग्ज़ैक्टली। कांटे के मुकाबले से जीतेगी। और हाँ। टीएमसी अगर 2-3% का गैप बरकरार रख गई तो टीएमसी की सीटें आ जाएंगी। तो हुँ, ओवरऑल हुँ, देखिए, हुँ। हमें तो जो दिखा, हमने आपको सबका प्लस माइनस अच्छा बुरा सब बता दिया। अब जनता तय करेगी, वो काउंटिंग होगा तो जनता ने तय कर ही दिया, अब काउंटिंग होगा तो सब निकल के आ जाएगा।
नहीं, मुझे सिर्फ़ इतना जानना है कि क्या नतीजे आने के बाद जिस तरीके से बयान रहे हैं अभिषेक बनर्जी वग़ैरह के अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते, रिज़ल्ट उनके पक्ष में नहीं आते, तो आसान होगा बंगाल में उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करवाना? अब ये तो बंगाल ही बताएगा, अब तो चुनाव और नतीजे आएँगे तभी पता चलेगा। बाकी तो सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हो रखे हैं, लेकिन हुँ, इसके बाद भी जिस तरीके की हेट्रेड हुई है, तो हुँ। मुझे बड़ा संदेह है कि अगर सीएपीएफ यहाँ से जाएगी तो क्या होगा? अब आप पहुँच क्योंकि गए हैं बड़े दिल्ली तो नेताओं आ का कुछ जाइए नहीं फिर। होता, बड़े नेताओं का कुछ नहीं होता, कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं और हुँ, हुँ, हुँ। वहीं पे ज़्यादा दिक्कत होती है। श्योर। पहुँच गए हैं आप दिल्ली तो फिर आ जाइए गुजरात, आम का सीज़न आ गया है तो आइए लेकिन गुजरात। अभी तो मैं बंगाल में ही हूँ, 4 तारीख तक तो मुझे रहना पड़ेगा ना। अच्छा बंगाल में हैं आप? 4 तारीख को तो भई जो भी होगा यहाँ पे वो ऐतिहासिक होगा ना। अगर बीजेपी की श्योर। सरकार आती तो भी ऐतिहासिक है और चौथी बार टीएमसी की सरकार आ जाती तो भी ऐतिहासिक है। तो हमें तो हुँ। बतौर पत्रकार और बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते हमें तो वो दृश्य एन्जॉय करना होता है। कोई जीते कोई हारे, हमारा कैमरे पे कैद हो जाए, हमारा तो मोह ये होता है ना। मज़ा आता है वैसे भी रिज़ल्ट्स के दिन। किसी भी हमारे यहाँ पे लोकल इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, फिर भी हम उतना ही एन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, लेकिन बंगाल चुनाव पे इस समय पूरे देश की नज़र है ना? हाँ, हाँ। गुजरात के लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको लोकल यहाँ के स्थानीय निकाय के चुनावों से ज़्यादा उनको वहाँ पे इंटरेस्ट है कि बंगाल में क्या होगा? गुजरात तो भई गुजरात का इंटरेस्ट तो पूरे देश में ही है ना इस समय तो अब मैं अब क्या ही बोलूँ? गुजरात का गुजरात का इंटरेस्ट तो पूरे देश में, गुजरात का व्यापार हर जगह फैल रहा है ना। व्यापार हर जगह पे फैल रहा है और वहाँ पे ममता बनर्जी का सहकार भी अच्छे से मिल रहा है, तो व्यापार में तो सबका सहकार है। हाँ, हाँ, व्यापारी तो आदमी पानी होता है ना, जिस बर्तन में हाँ, डाल दोगे फिट हो जाएगा उसको उस क्या है। टाइप का हो जाएगा। थैंक यू सो मच पांडे जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब मोटा-मोटी जो भी मेरी समझ रही होगी मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। हाँ, नहीं, नहीं बंगाल समझ में आ गया होगा शायद गुजरात के दर्शकों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच।